ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुं मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातो स्तुतुमरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने सुदरेवा बहती सुरनदी वेदकण्ठोग्रकण्ठे श्रीकण्ठे कन्दरूपा ललित शिव जटा शंकरी ब्रह्म शांति सा देवी वेद गंगा ऋषिकुल तरणी नर्मदा मां पुनातु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भूर्भुवाय नमस्तुभ्यं रामज्येष्ठाय वै नमः नमस्ते भद्रकालाय कलिरूपाय वै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक जिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय 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 राधा रमणो जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर पवन तनय संकट हरणो मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूमि। बोलो गजानन भगवान की जय हो। भगवती गौरी मैया की जय हो। उमामेश्वर भगवान की जय हो। भगवती नर्मदा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। यज्ञेश्वरी भगवती गौ माता की जय हो। पलकेश्वर महादेव की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। भूदेवन की जय हो। दोनों तटों के परिक्रमा वासियों की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। ओम
पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सर्वप्रथम भगवान का मंगलमय नाम स्मरण करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। व्यास मंच से मंगलाचरण हुआ। कथा प्रारंभ के पूर्व आप सभी भी कथा श्रवण के आज प्रथम दिवस में भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा मंगलाचरण करेंगे। गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु गौरी शंकर हरे हरे जय गौरी शंकर हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय गौरी
शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय श्रद्धा विश्वास स्वरूप चंद्रमौलेश्वर त्रिभुवन गुरु भगवान उमा महेश्वर कली कलमसों को हरने वाली पुण्यशीला पतित पावनी भगवती नर्मदा मैया प्रभु कथा के रसिक भक्त अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज भगवान के ही अवतार श्री व्यास जी महाराज सब स्वरूप श्री नंदीश्वर भगवान सनकादिक सनक सनंदन सनत कुमार धर्म की ध्वजा को लहराने वाले शिवावतार भगवान श्री आद्य गुरु शंकराचार्य श्री शिव महापुराण में आवाहित प्रतिष्ठित पूर्व से ही जिनका स्थान है इस भगवती नर्मदा मैया और पलकमती नदी के इस दिव्य तीर्थ में विराजमान भगवान श्री सिद्ध महाराज और समस्त ग्राम देव स्थान देव क्षेत्र देव प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान समस्त भूदेव संत समुदाय आप सभी भगवत भक्त वृंद सती सीता जगदम्बा पराम्बा अनुसुईया मदालसा सांडली जैसे महान सतियों के चरित्रों पर चलने वाली ऐसी हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति सतियों के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं बहनें जगत वाटिका के कोमल पुष्प नन्हे मुन्ने बच्चे एवं मंच पर विराजमान जिनकी प्रेरणा से यह दिव्य स्थान बना हुआ है ऐसे हमारे परम पूज्य महाराज जी लखनपुर से और कथा में पधारे हुए हमारे श्री शिव महाप्राण साप्ताहिक यज्ञ में जिनके द्वारा यह सब कार्य संपन्न होगा ऐसे हमारे प्रिय मित्र उदयपुरा के पास नूर नगर सहपुरा ग्राम से पधारे हुए हमारे प्रिय मित्र सहपाठी आचार्य यज्ञाचार्य श्री मुकुल तिवारी जी विराजमान हैं और हमारे प्रिय मित्र श्री अनिल भार्गव जी और हमारे प्रिय अनुज अभिषेक भारती गोस्वामी और गौरव और संगीत प्रकर में यहाँ पर विराजमान है हमारे प्रिय शिष्य ऋतिक गोस्वामी श्रवण भैया जो कि पैड वादन कर रहे हैं मनीष भैया दुबे जी जो कि आर्गन वादन कर रहे हैं तो और ग्राम से पधारे हुए अन्यत्र दूर ग्राम से पधारे हुए आप सभी भगवत भक्तवृंद माताएं बहनें सभी भक्तगण आप सभी के इस देह दिवालय में शरीर रूपी शिवालय में विराजमान भगवान गौरी शंकर के चरणों में नमन करते हुए भगवान के मंगल में विग्रह का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जान करऊं प्रणाम जोरी जुग पाऊं भगवान के पाद पद्मों में नमन करते हुए और आज कथा के प्रथम दिवस कल भगवान की मंगल में कलश यात्रा हुई और आज कथा का प्रथम दिवस है तो आज प्रथम दिवस की बेला में ग्राम से पधारे हुए और अन्यत्र दूर ग्राम से पधारे हुए और हमारे जवान परिवार के समस्त बंधु बांधव इष्ट मित्र सजातीय बंधु इष्ट मित्र सभी और जो विज्ञान का सदुपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे
इस कथा रूपी गंगा का अमृत का पान कर रहे हैं। तो आज प्रथम दिवस की बेला में आप सभी भगवत भक्तों का हमारी व्यास मंच से और हमारे यजमान परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। भगवती नर्मदा मैया की कृपा से, भगवान श्री उमामेश्वर भगवान की कृपा से इस स्थान पर लगभग और आगे जो है नर्मदेश्वर महादेव का जो रायन नदी का संगम है और वहां पर भी, यहाँ पर भी पिछले वर्ष हुआ था। लगभग यहाँ चतुर्थ वर्ष की श्रृंखला में है दिव्य आयोजन हमारे यजमान परिवार की ओर से यह किया जा रहा है। तो भगवान की बड़ी ही कृपा हुई भगवती नर्मदा मैया की, जो कि जिनको जीवन में है सौभाग्य प्राप्त होता है करने का और करवाने का। तो परमात्मा की बड़ी अतिशय कृपा होती है जब जाके जीव को सत्संग में बैठने का, यज्ञादि अनुष्ठान करने का या करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की कृपा नहीं होती, क्या होती है? अतिशय कृपा। अगर जीवन में हमारे बहुत सारा धन है, ऐसे है, संपत्ति है, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ है, संपन्नता है, कोई कमी नहीं है, तो मानना मेरे भाई बहनों जीवन में परमात्मा की कृपा है। क्या है? कृपा भगवान की। लेकिन एक बात बताएं, जब आपको भगवान की दर्शन करने का, पूजन करने का या आपके धन से, आपके तन से, मन से कोई सत्कर्म किया जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण या शिव पुराण, नर्मदा पुराण या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, दान पुण्य, कोई भी सतमुख कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो मानो परमात्मा की क्या है? अतिशय कृपा। इसलिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि अति हरि कृपा कि अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावे देहि है मारग सोई, पावे देहि है मारग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। तो परमात्मा की कहने का तात्पर्य अतिशय कृपा होती है जब जाके जीव को प्राप्त होता है और इस नश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर में परमात्मा कृपा करता है। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, परमात्मा की बड़ी अतिशय कृपा होती है जब जाके, क्योंकि परमात्मा ही सब करने और कराने वाला है और उन्हीं का धन धन्य होता है जो भगवान की सेवा में लगे। सोई धन धन्य, सोई सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, सोई धनो धन्य
आप लोगों ने देख लिया होगा कि धन की कितनी गति होती है, हैं? कोई बताओ तो सही, धन की कितनी गति होती है? 3 गति होती है। एक कौन सी? दान। और दूसरी कौन सी? भोग। और तीसरी आप लोगों ने देख ली, हैं? जब नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था, हैं? कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। तो मेरे भाई बहनों, सोई धन धन प्रथम गति जाकी, सोई धन धन प्रथम गति जाकी। तो देखो हमारे यजमान परिवार का और जिन भक्तों का इसमें सहयोग रहता है, कितना पवित्र धन होगा जो कि भगवान की सेवा में लग रहा है। और आज 4th वर्ष है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तो कहने का तात्पर्य ही परमात्मा की हमारे यजमान परिवार आदरणीय श्री वेदराज श्री रामनरेश गिरी गोस्वामी जी, देखो इनके पूर्वजों पर, इनके माता पिता पर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा हुई। जो कि और वास्तव में स्वयं गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं, इस बात को कि पुत्रवती पुत्रवती जुबती सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता पिता धन्यवाद के, और वही माता, वही माँ पुत्रवती है जिसका भक्त भगवान का भक्त हो, जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो और भगवान की भक्ति का प्रचार करे और धर्म के मार्ग का अनुसरण करे। प्रणाम करता हूं उन माता पिता के चरणों में, व्यास मंच से, जिन्होंने देखो आज हमारे आदरणीय वेदराज जी कहाँ जिनकी जन्मभूमि है, और कैसे योग बना बताओ, सोनपुर पवित्र भगवान शिव की नगरी में रहे और कैसे भगवान ने योग बनाया है, जो कि इस तीर्थ में पलकेश्वर, जो कि पुराणों में जिसका वर्णन है, इस पलकेश्वर तीर्थ का पुराणों में वर्णन है, क्योंकि पलकमती नदी है। आगे विस्तार से कथा को श्रवण करेंगे। तो जिस पलकमती नदी में भगवान उमा महेश्वर ने जल क्रीड़ा की, स्नान किया, विस्तार से आगे कथा श्रवण करेंगे। ऐसी पवित्र तीर्थ में जिसका पुराणों में नाम है, वर्णन है, और पवित्र भूमि में बस संगम का नाम था, मतलब जानकारी में हमारी था, लेकिन कोई स्थान नहीं था। तो देखो दो परिवारों पर कितनी बड़ी कृपा हुई। देखो वहां कहां पर चक्की खमरिया है, वहां से यहां पर आए, और हमारे आदरणीय श्री मालवी जी पामली वाले, नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, जिनके द्वारा देखो इनके पूर्वजों की जो देखो तपोभूमि रही, ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की, है? ऐसी पवित्र भूमि को इन्होंने इस आश्रम के लिए, भगवान शिव के धाम के लिए दान किया। एक बार करतल ध्वनि से हम दोनों के लिए अभिवादन करेंगे, कंजूसी जोर से। और इन्हीं पर तो परमात्मा की बड़ी अतिशय कृपा हुई है। इनके मन में देखो कैसी भगवत प्रेरणा हुई, जो कि भूमि दान की जिनकी जिज्ञासा हुई है। और हमारे महाराज जी यहाँ पर आए, और आज हम पहले तो नर्मदा मैया में डुबकी लगाते थे, लेकिन अब देखो भगवत कृपा से जो पुराणों में नाम था, लेकिन अब हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान पलकेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, और पिंड स्वरूप में ही नहीं, विग्रह स्वरूप में और बड़े बृहद स्वरूप में आपने दर्शन किए होंगे सब लोगों ने। और कितने अथक प्रयास से
जयपुर राजस्थान से लेकर के आए भगवान भोलेनाथ। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई इनके परिवार पर, जवान परिवार पर, जो कि प्रति वर्ष तो अनुष्ठान करते थे, लेकिन इस वर्ष तो भगवत कृपा से विशेष ही यहाँ पर एक स्थान बन गया है। और उनके लिए नहीं बना है, सबके लिए, क्यों भगवान का दरबार है, जहाँ भगवान का धाम रहता है, जहाँ भगवान का मंदिर रहता है, तो भगवान सबके लिए है। तो परमात्मा की बड़ी अतिशय कृपा हुई और व्यास मंच से पुनः आपके लिए, यजमान परिवार के लिए, और जिनके द्वारा भूमि दान की और जिनका भी यह सहयोग है जिस यज्ञ में, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवती नर्मदा मैया उमेश्वर भगवान की कृपा बनी रहे। और एक बार पुनः तालियों से अभिवादन करेंगे। और उनका देखो हमारे आदरणीय वैद्यराज जी, तो भैया हम तो संभाल ही रहे, लेकिन उनके पुत्र को भी उन्होंने हरिद्वार पहुंचा दिया। भैया आनंद गिरी जी के लिए हरिद्वार पहुंचा दिया, बोले तुम वेदों शास्त्रों का पुराणों का अध्ययन करो। और वास्तव में जीवन का यही सार है। तो भगवत कृपा से हम नर्मदा मैया में डुबकी लगाते थे, लेकिन हम यहाँ कथा रूपी गंगा में भी डुबकी लगा रहे हैं, जिसका है चतुर्थ व्रत है। तो कल कथा कि मंगल में हम कलश यात्रा में बड़े धूमधाम से हर्ष उल्लास से भगवान भोलेनाथ, जो प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है, पवित्र सोनतपुर भगवान शिव की नगरी, तो जहां पर भगवान भोलेनाथ ने जहां पर जल क्रीड़ा की, उस पवित्र नगरी से भगवान भोलेनाथ को लेकर के यहाँ पर आए और बड़े धूमधाम से हर्ष उल्लास से मंगलमय यात्रा संपन्न हुई। और आज कथा का प्रथम दिवस है। तो भगवत कृपा से आज प्रथम दिवस में देखो पूजन क्रम में कुछ विलंब हुआ समय अभाव से, तो इसलिए कथा प्रारंभ समय से नहीं हो पाई है, लेकिन कल से कथा तो समय से ही प्रारंभ होगी। तो कहने का तात्पर्य भगवत कृपा से हमें है, हम आप सभी आज से लेकर के 7 दिवस तक श्री शिव महापुराण की मंगलमय को कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जीव पर परमात्मा की बड़ी अतिशय कृपा होती है, क्योंकि भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य 3 बातों को बताया कि 3 बातें बड़ी ही दुर्लभ हैं कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। जीवन में मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर मिल जाना, यह बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं और जिनमें मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरा। कि बड़े भागो मानुष तन पावा, बड़े भागो मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभे सब गंत ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभे सब
नस तन पावा। तो कहने का तात्पर्य बड़ी ही परमात्मा की कृपा से है हमें प्राप्त हुआ है। और परमात्मा ने ये सब क्यों किया? क्योंकि भगवान को पता था जीव को सुंदर देह प्राप्त जय तो कहने का तात्पर्य जो तीन बातों को दुर्लभ बताया, मनुष्यत्वम, तो हमें मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया। अच्छा और कहीं भी मिल जाता, लेकिन भारत भूमि में ही हमें मिला, क्योंकि एक भारत भूमि में ही भगवान के अवतार हुए। अन्य कहीं देशों में नहीं हुए, भगवान के जितने भी अवतार हुए एक भारत भूमि में ही हुए। और जिस देह के लिए अगर पृथ्वी पर कोई सत्कर्म करना हो, कोई पुण्य कर्म करना हो, तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके ही किया जा सकता है। स्वयं भगवान नारायण की ही अवतार प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार भी यहां पर आए तो मनुष्य का शरीर धारण करा। और देवता लोगों को भी कुछ करना हो, देवताओं ने भी नर्मदा मैया की परिक्रमा की, तो उत्तर तट पर बोधवाड़ा नाम का गांव पड़ता है, तो वहां से देवपथ शिवलिंग है, वहां पर देवताओं ने भी आकर के नर्मदा मैया की परिक्रमा की। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी, क्योंकि नर्मदा खंड है, नर्मदा पुराण में भी कई कथाएं आती हैं, शिव पुराण में भी कई कथाएं आती हैं, अन्य पुराण अंतर्गत भी। तो कहने का तात्पर्य जो भी सत्कर्म करना हो तो भारत भूमि में आना होगा। भगवान कृष्ण जी ने, कन्हैया जी ने लीलाएं की, धराधाम पर आए। नारद जी को जो श्राप दे दिया था भगवान को, जो रामचरितमानस में कथा आती है, तो कथा उपरांत तो नारद जी भी इस भूमि पर आए। और हमारे ही नजदीक में जो तीर्थ लुप्त हो गए थे, हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री महेंद्रानंद जी महाराज, जो नारदेश्वर तीर्थ मोतलसर में बना हुआ है, तो नाम पुराणों में ही था, लेकिन आज दर्शन करने जाएं, इतना सुंदर स्थान बना हुआ है। और एक नारदेश्वर तीर्थ जो पुराणों में जिसका वर्णन था, तो आज वह पुनः दर्शन कर रहे हैं। तो वहां पर नारद जी ने आके तपस्या की। तो कहने का तात्पर्य जब भी कोई सत्कर्म करना हो, पुण्य कर्म करना हो, तो धराधाम पर ही आना पड़ता है, और भारत भूमि में ही। हमें और कहीं जन्म मिल जाता अन्य देशों में, क्योंकि स्वर्गादि लोकों में और अन्य देशों में विषय बाहुल्यता तो बहुत है, लेकिन जो सत्कर्म करना हो, जो पुण्य कर्म करना हो, देवालय है, शिवालय है, भगवान के धाम है, भगवान का अधिक नाम है, एक भारत भूमि में ही लिया जाता है। और भारत भूमि में जहां नदियों को भी मां का स्वरूप माना है, जहां वनस्पतियों को मां का स्वरूप माना जाता है, नर्मदा मैया, गंगा मैया, कावेरी मैया, गोदावरी मैया, सरयू मैया, तुलसी मैया, वृक्षों को, लताओं को, औषधि को अपराजिता मैया, लताओं को भी मां का दर्जा दिया है। पर्वतों को देवताओं का स्वरूप मान करके पूजा जाता है। गिरिराज भगवान है, मेकल पर्वत, कैलाश पर्वत, कहां तक कहें, जहां सारी वसुंधरा को, भारत भूमि को ही एक मां का स्वरूप दिया गया है। इसलिए तो कहते हैं भारत माता की, भारत माता की, इसलिए तो भारत माता की जय कही जाती है। कहीं आपने सुना है कि दुबई मैया की, अमेरिका मैया की? नहीं सुना। तो मेरे भाई बहनों, हम समझे उस वास्तव में गहराई से हमारे जीवन के उस क्षण को, और जिसमें हमें स्वयं भगवती तीर्थ जननी, कली कलमसों को मोक्षदायिनी भगवती नर्मदा मैया की पावन गोद में हमें जन्म मिला है। आप लोग तो भी देख रहे हैं
मैं प्रत्यक्ष अभी लगभग 5-6 दिन की भी बात है। कितनी है? 22 तारीख। हाँ, 5-7 दिन हो गए लगभग। नर्मदा मैया की कृपा से इस आयोजन के लिए लगभग 3500-4000 किलोमीटर कि नर्मदा मैया की कृपा से पद यात्रा करके, परिक्रमा करके आज लगभग 5-7 दिन हुए, पूर्णिमा के दिन आ गए थे लगभग। तो नर्मदा मैया की कृपा से इस आयोजन के लिए इतने जल्दी करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य कि मैंने देखा अन्य स्थानों पर जहां सूलपानी झाड़ी पड़ती है, वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, और इधर डिंडोरी जिला इत्यादि मंडला जिला में अनूपपुर साइड देखा जाता है। कितने कठिन मार्ग हैं जहां जल की भी कमी है महाराज, वहां मिट्टी नहीं है, फसल भी पैदा नहीं होती है, बरसात बहुत ही मतलब वहां पर लोगों को परेशानियां होती हैं। लेकिन धन्य है हम लोग, यहां पर कोई कमी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हमें सब सुलभता है। वहां कई जगह तो ऐसे हैं कि लोग एक बूंद के लिए भी, पानी के लिए भी धरती पर नहीं गिरने देते हैं, जो पीने का जल लेकर के आते हैं। इतने कठिन ऊंचे पहाड़ों पर जो लोग पैदल परिक्रमा गए हैं, शूलपानी झाड़ी में से निकले हैं, वह जानते हैं। और हम तो देखो कितने नर्मदा मैया का अमृता का जल प्राप्त है, और नर्मदा मैया के क्षेत्रों में लहलहाती फसलें हैं, सब सुलभताएं हमें प्राप्त हैं। तो कहने का तात्पर्य भगवत कृपा से हमें देह प्राप्त हुआ है, तो हमें अधिक समय ऐसे सत्कर्म पुण्य कर्मों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो दुर्लभ है मनुष्वत्वम मुमुक्षुत्वम। तीसरी बात बताई मुमुक्षुत्वम शंकराचार्य जी ने, कि मन में मोक्ष की कामना आए। तो संसार में मोक्ष दुर्लभ नहीं है। हम लोग बातें करते हैं ना कि मोक्ष, संसार में मोक्ष दुर्लभ नहीं है। तो दुर्लभ क्या है? मन में हमारे मोक्ष, मुक्त होने की कामना जागृत हो। मोक्ष के तो द्वार खुले हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो परेशानी हमारे मन में कामना जागृत हो कि हम मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि संसार में मोह से, महाराज लोभ से इत्यादि है जीव इतना ग्रसित हो जाता है, तो महाराज कामना ही जागृत नहीं होती। इसलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं 3 बातें बड़ी ही दुर्लभ है, मनुष्वत्वम मुमुक्षुत्वम। मन में मोक्ष की कामना यह दुर्लभ है। और लिखते हैं शंकराचार्य जी कि अंगम गलितम मुंडम पलितम, अंगम गलितम मुंडम पलितम, दसन विहीनम जातम तुंडम, तदपि न मुंचति आसा पुंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ओ महाराज सिर हलने लगता है वृद्धावस्था में, दांत एक भी नहीं है गले तक, कमर झुक जाती है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, तब भी आशा लगी रहती है, तृष्णा लगी रहती है। उम्र हो गई है, बिल्कुल टुकड़ा हो गए, दादा हो गए, खटिया पे पड़े हैं, हाथ पैर हल रहे हैं, सिर हल रहे हैं। अब नातनी का विवाह है, अब घर वाले सोच रहे हैं अब बिटिया की शादी करना है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अब टेंशन ये भी है कि ऐसा ना हो कि दादाजी कारज करें और बीच में नर्मदे हर हो जाएं, चले जाएं, कारज और बिगड़ जाएगा। अब दादाजी से सोच रहे हैं कि दादाजी जल्दी चले जाए तो बिटिया की शादी करते हैं। अब दादाजी के शरीर में बिल्कुल दम नहीं है, सर भी बिल्कुल बस में नहीं है, मूड हल रही है, और पूछ रहे हैं दादाजी अब का खे हो और कछु इच्छा तो नहीं है तुम्हारी। अब दादाजी कह रहे हैं बेटा नातनी के पीरे हाथ और हो जाते,
हे भगवान, अब नातनी के पीरे हाथ और देखना है। पूरा संसार देख लिया, सब कुछ सुख ऐसे वैभव सब भोगों को भोग लिया, लेकिन अभी नातनी के पीरे हाथ और हो जाए। तो मेरे भाई बहनों, कहने का तात्पर्य ही जीवन में है आशा तृष्णा एक संसारियों की ही नहीं, जो अपने माता पिता को, परिवार को, गांव को, सभी को छोड़ करके एकांत में रह करके भगवान का भजन करता है, जो तपस्वी योगी, उसको भी ग्रसित कर लेती है। कि अग्रहे बल्ली पृष्ठे भानु, जो शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है और तपस्या करता है, वन में रह करके, जंगल में रह करके, और अग्नि को तपता है, आगे अग्नि को तपता है, पीछे भगवान सूर्य नारायण की तपन है। इसके बाद में भी मेरे भाई बहनों, भगवान की माया इतनी बलवती है, उसको वहां पर भी ग्रसित कर लेती है। अनेक कथाएं आती हैं, सौभरी ऋषि इस माया से ग्रसित ना हो, इसलिए तपस्या कर रहे थे। कहां पर? जल के अंदर रह करके, जल में रह करके तपस्या कर रहे थे कि मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूं, भगवान का भजन करूंगा। लेकिन वहां पर भी मछलियों को जल में कीड़ा करते देख लिया, तो मन में कामादि विकृति उत्पन्न होने लगी। कहा यह जीव संतति कर रहे हैं, अरे हमने तो विवाह किया ही नहीं, और पुनः आकर के विवाह किए हैं। तो कहने का तात्पर्य, भगवान की माया इतनी बलवती है कि जीव को कहां, किसको कहां मोहित करते हैं। तो भगवान की एक शरण में सर्वतोभावेन भगवान के चरणों में समर्पित जो भक्त रहे, और वही तो इस माया से बच सकता है। तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मन में मोक्ष की कामना आए यह दुर्लभ है। क्योंकि देखो, अगर सभी एक जीव मात्र का लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति, संसार सागर से मुक्त होना चाहते हैं। अगर मानो 7 दिन यहां कथा चले और 7वें दिन भगवान के धाम से विमान आ जाएं, सभी लोगों के लिए भगवान के धाम से विमान आ जाएं, इस ग्राउंड में बढ़िया गाड़ियां खड़ी नहीं, यहाँ पर विमान आकर के उतर जाएं और सब लोगों से कह दिया जाए, बोले भैया आप लोगों ने कथा सुनी है, अब आप सभी मुक्त हुए, आप भगवान के धाम के अधिकारी हैं, चलो विमान में बैठो, चलो हमारे धाम। तो कई लोग तो चक्कर खा के घर जाएंगे, कई टेंट को उठा करके भाग जाएंगे, कई हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे, महाराज हम तो कथा सुनने आए थे। तो कहने का तात्पर्य, सबकी अपनी कामना नहीं, कोई नहीं चाहता कि हम मुक्त हो जाएं। तो मन में हमारे मुक्त होने की कामना आए यह दुर्लभ है, लेकिन हमें चिंता की कोई बात नहीं है, हमें तो कामना लाना भी नहीं है। क्यों? हम भगवती मोक्षदायिनी भगवती नर्मदा मैया की गोद में बैठे हुए हैं और हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करने वाले हैं। जो निर्गुण स्वरूप का उपासना करता हो है मुक्ति की कामना करे, लेकिन हम तो भगवान की मंगलमय छवि को निहारने वाले हैं। कि सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। हमें मोक्ष की कामना नहीं करना, हमें तो उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम जपते जाना है और शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाते जाना है। कैसे? कि अपने रथ को, अपने रथ को सुमारग,
अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े डरे, इनमें हरदम में संयम के घोड़े पड़े, इनमें दम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें संयम के हरदम में घोड़े पड़े, इन्हें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गौरी शंकर भगवान की। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, 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 प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर राम बोलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम बोलो नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को। अच्छा ये बताओ, कैसे हाथ पे हाथ रखे रथ चलता है क्या? तालियों की सेवा करते हुए अपने रथ को सुमारग लगाते चलो,
निरत को सुमाटक लगाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गौरी शंकर भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य जो बात है भगवान आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष की, तो भगवत कृपा से देखो मनुष्य का शरीर भी हमें प्राप्त है और मुमुक्षुत्व मन में मोक्ष की कामना नहीं आ रही, कोई बात नहीं, भगवती मोक्षदानी नर्मदा मैया की पावन गोद में है हम। और तीसरी बातें कौन सी बताते हैं, महापुरुष संश्रया, हमारे जीवन में कोई महापुरुष का आगमन होना, सत्पुरुषों का हमें हमारे जीवन में आगमन होना, हमें उनका सानिध्य प्राप्त होना, उनका संग प्राप्त होना, और उसमें भी ऐसे सत्पुरुषों का महापुरुषों का जिनके मुख से हम भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें, एक ज्ञान एक भक्ति के मार्ग पर हम चलें, हमारे जीवन में हमें कुछ प्राप्त हो, ऐसे सत्पुरुषों का हमें संग प्राप्त होना यह बड़ा ही दुर्लभ है। तो भगवती नर्मदा मैया की कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों पर और हम नर्मदा तटवासियों पर, जो कि नर्मदा मैया की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त है, मोक्षदायिनी नर्मदा मैया की गोद में है, और महापुरुषों का सत्पुरुषों का, क्योंकि नर्मदा तट क्षेत्र में यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं, कथा साधु संतों के महापुरुषों के परिक्रमा वासियों के, यह कोई साधारण भूमि नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध महाराज विराजमान है। एक घटना नहीं, यहाँ कई बड़ी लोगों को सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसी कई महाराज यहाँ पर भगवती नर्मदा मैया के दरबार में चमत्कार हुए हैं। भगवती नर्मदा मैया ने भोलेनाथ ने कई सुंदर लीलाएं यहाँ पर दिखाई हैं। लगभग 50-55 वर्ष की बात है, हमारे आदरणीय बुजुर्ग लोग कई बैठे हुए हैं सम्मानीय हमारे, इन्होंने प्रत्यक्ष में वह जो दर्शन किया है कि नर्मदा मैया के गोरा घाट पर जो 50-55 वर्ष पहले यज्ञ हुआ था, तो पूज्य पाज ब्रह्मलीन स्वामी श्री महाप्रभु चैतन्य जी जिनके द्वारा जो यज्ञ हुआ था, समाधि लगाई थी, और प्रत्यक्ष में नर्मदा मैया घूंटे से भी नीचे हो गई थी। क्यों? क्योंकि गोरा से बहुत सारे भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे थे और नाव एक थी और जनता बहुत थी, श्रद्धालु बहुत थे। और इधर स्वामी जी ने भगवती नर्मदा मैया से प्रार्थना की, हे भगवती नर्मदा मैया, सभी लोगों की जिज्ञासा है कि यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें, तो माँ कुछ समय के लिए आप मार्ग प्रदान करें जिससे कि पैदल लोग आ सकें। तो नर्मदा मैया ने इस तरफ से झंडा लगा दिया, उस तरफ से, और मार्ग में महाराज जहां नाव चल रही थी, जहां 1-2 बांस गहरा जल था, वहां लोग पैदल आए। अब जिन्होंने दर्शन किए एक बार वो हाथ उठाएं, लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी मिले। कई लोग हमारे बैठे हैं जिन्होंने दर्शन किए हैं, जी देखो हमारे आदरणीय महाराज जी भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा यह सिद्ध क्षेत्र है। अच्छा, उसी के नीचे आम का वृक्ष था, आदरणीय हमारे चाचा जी बैठे हुए, उन्हीं की है भूमि, परिवार की भूमि रही। उस पर लगभग 5-7 वर्ष पूर्व परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मचारी योगेंद्र चैतन्य जी महाराज, बड़दा वाले स्वामी जी, इन्होंने रह करके बड़ी ही कठिन साधना की, और इतनी साधना की अपने शरीर को उन्होंने सुकून लिया। 1 वर्ष तक उन्होंने जल भी नहीं पिया था,
इतनी साधना की, 1 वर्ष तक उन्होंने भोजन प्रसादी भोजन और जल भी त्याग दिया था। मात्र एक कपला गौ माता का दूध ही पिया करते थे। अनेकों सिद्धियां प्राप्त की। और क्या बताएं महाराज, अनेकों चमत्कार ऐसे भूमि पर ऐसे इन तीर्थ में हुए। और ज्यादा कोई ने गड़बड़ किया है तो महाराज नर्मदा मैया देर नहीं लगने देती, नर्मदे जल्दी से विदा भी कर देती है इस स्थान से। क्योंकि इस संगम से लेकर के महाराज उस संगम के ऊपर तक बड़ा ही शुद्ध क्षेत्र है। और नर्मदा मैया का जिस धाम में, जिस तीर्थ में हम बैठे हैं, नर्मदा मैया का एक नाम क्या है, दक्षिण गंगा। और नर्मदा मैया यहाँ किस स्वरूप में बह रही है, दक्षिण वाहिनी है नर्मदा मैया। तो यहाँ पर जो सत्कर्म किया जाता है, जो पुण्य कर्म किया जाता है, तो अनंत गुणित पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो भी भजन किया जाता है, हवन किया जाता है, जो भी दान किया जाता है, तन से, मन से, धन से, वाणी से जो भी किया जाता है, वो अनंत गुणित हो जाता है। तो मेरे भाई बहनों, ऐसी भूमि में बैठ करके, अच्छा एक और हमारे परिवार में, यहाँ तो हम अपने पटेल परिवार में, क्या क्षत्रिय कुल में एक उनके पूर्वज हुए। तो इसी भूमि से थोड़े ऊपर, जहां पर इनके परिवार में ऐसे भी एक महापुरुष हुए, जो आम वाला बगीचा था, वहां भंडारा चल रहा था। तो भंडारे में घी कम गया, घी कम गया, पूरी सेंकते सेंकते, अब तो तेल का जमाना है, उस समय घी का था, तो घी कम गया। तो नर्मदा मैया से प्रार्थना की और नर्मदा मैया से जल लेकर के आए, कढ़ाई में डाला और बढ़िया पुड़ियां निकाली और निकाल करके सबने प्रसादी पाई। और बाद में कुछ घी बुला करके घर से बाद में भंडारा पूर्ण हो गया, नर्मदा मैया को अर्पण कर दिया। अच्छा ताली तो बजाते, डर डर के बजाते, पैसा तो लग नहीं रहे हैं? लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं पैसे ले रहे तालियों के, नहीं ले रहे। फिर क्या बात की कंजूसी। एक तत्काल की घटना बताएं। पिछले वर्ष जो अधिक मास था, हमारे आदरणीय श्री हरि सिंह भैया इधर कहीं बैठे क्या, तो उनकी माताजी नहीं बैठे, उनकी माताजी नर्मदा मैया में स्नान करने आई थी उस संगम पे, जिस संगम पे हमने 2 वर्ष कथा की है। उसी संगम में बहुत जल भरा हुआ था, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तो होगी, 1-आधा किलोमीटर की। तो वहां से सीढ़ियों से स्नान कर रही थी, सीढ़ियों पर। तो भगवत न जाने नर्मदा मैया क्या दर्शन करा रही थी, तो पैर फिसल गया और बहुत ही अथाह जल में चली गई, बीच धार में चली गई। और बीच धार में बहते बहते वहां से, उस संगम से, और बरसात के दिनों की बात है जब नर्मदा मैया का बहुत जल स्तर था, तो बहते बहते इस संगम पे आ गई, इसी संगम पे। और कोई नहीं सुन रहा था, बस नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, बीच धार में बह रही थी। प्रत्यक्ष में लोगों ने, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, उन्होंने साथ, हाँ देखो जी लोग इसी संगम पे। तो यहीं पर एक अंत्येष्टि क्रिया संस्कार करने आए थे, यहाँ पर एक गोस्वामी परिवार में हो गई थी। तो यहीं पर वह मैया जल में बीच धार में बहते हुए जा रही थी, शायद थोड़ा हाथ और सिर ही दिख रहा था। अब न जाने मैया मंगरे पे ही बिठा रहे थी शायद, इतने गहरे जल में बताओ, डूबी नहीं, और तैरना तो उनको आता ही नहीं था तैरना। तो नर्मदा मैया में उसी घाट पे लोगों की दृष्टि पड़ी, तो सोचा कोई जानवर है, अब हाथ उठे तो कोई पक्षी है शायद, ऐसा बात आपस में ही बातें कर रहे हैं। लेकिन जब ध्यान से सुना तो कुछ आवाज आई, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जब सुनाई तो बोले भैया कोई मनुष्य है, और तुरंत भैया देखो छलांग लगा दी हमारे। देखो बहुत बहुत मैं कामना करता हूँ नर्मदा मैया से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने देखो शरीर की चिंता नहीं की, अपने स्वतः भूल गए कि हम ऐसा ना हो कि अथाह जल में हमारे ऊपर ही चढ़ जाए, हम ही ना बचे, लेकिन छलांग लगा दी है। और तुरंत नर्मदा मैया के उस अथाह जल में से मैया ने बाहर, कुछ नहीं हुआ है, भरा गया था पानी पेट में,
कुछ ज्यादा समस्या नहीं रही, और आज भी वो मैया है। तो मेरे भाई बहनों यही प्रार्थना करूंगा आज से लेकर, क्योंकि आज तो महात्म का दिवस है, प्रथम दिवस जो शिव महापुराण में 7 अध्याय में महात्म बताया गया है। तो आज तो प्रथम दिवस महात्म माने भगवान की महिमा को, क्योंकि हम भगवान की महिमा को सुनेंगे, उनकी कथाओं को, उनके धाम को, उनके नाम को लेकर के, सुन करके किसको फायदा हुआ है, किसको नहीं हुआ है, किसको हुआ है, क्या काम हुआ है, हम सुनेंगे। और हमारी इस घाट के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, और इस पलकेश्वर, इस नर्मदेश्वर धाम के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होगी, हमारा और भी समर्पण भाव होगा। इसलिए यह सब बातें हम कह रहे हैं। तो इसलिए आप सभी मैयाओं से, भैयाओं से, सभी आप भक्तगणों से प्रार्थना करूं कि इस तीर्थ में आकर के जितना हो सके आप आज से लेकर 7 दिन तक सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, भगवान का भजन करें, प्रयास करें कि हमारे मन से, हमारे तन से किसी वाणी को भी ठेस ना पहुंचे, वाणी से किसी को भी ठेस ना पहुंचे, किसी को भी बुरा ना लगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनाशिति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भवेस्ति। अन्य क्षेत्र में, जो अन्यत्र कहीं आपसे जाने में, अनजाने में कोई पाप बन जाए, वह तीर्थ क्षेत्र में आकर के तीर्थ क्षेत्रे विनाशिति, अनजाने में, जानबूझ कर नहीं, नहीं तो जानबूझ के पाप करे आए और नर्मदा में डुबकी लगा ली, भंडारा कर दिया, नहीं। तो अनजाने में जो कोई पाप बन जाता है, कोई दोष बन जाता है, तो तीर्थ क्षेत्र विनाशिति, तीर्थ क्षेत्र में आकर को है नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ में, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। महाराज इंद्र का वज्र कितना कठोर होता है, वही सबको मिटा देगा, लेकिन उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो उस वज्र के समान कठोर देदीप्यमान हो जाता है। जो तीर्थ में पाप हो जाए, वाणी से, तन से, मन से अगर कोई पाप हो जाए, किसी को अहित कर दिया जाए, किसी से भला बुरा कह दी जाए, तो वह तो वज्र के समान हो जाता है और कई जन्म जन्मांतर पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना, यहाँ जितना हो सके सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, भगवान का भजन करें। तो आज कथा के में महात्म बताया, क्योंकि महात्म क्यों बताया जाता है कि जाने बिन ना होए प्रतीति, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। क्यों? अगर आप सभी कथा क्यों सुन रहे हैं शरीर से, इस वाणी के द्वारा, क्यों हमें यहाँ बिठा दिया है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं कथा सुनी होगी इस वाणी से, इस शरीर के द्वारा इस वाणी से कथा कह रहे हैं, आप लोगों ने पहले सुनी होगी। जब तो आपकी श्रद्धा हो गई है हमारे ऊपर, जब तो आपकी श्रद्धा हो गई, और नहीं तो हम आपके बाजू से कई बार निकल जाते, आप यहाँ व्यास मंच में बैठालते। आप जान गए हैं? आपको हमारे प्रति श्रद्धा हो गई, इसलिए जाने बिन ना होए प्रतीति, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई,
कहने का तात्पर्य, जब तक हम किसी के बारे में जान नहीं लेते, जब तक हमारी और प्रीति उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है। अब क्योंकि आजकल फायदा सभी चाहते हैं, भगवान की कथा से, पूजा से, कोई भी उपाय करने से, कथाएं सभी सुनते हैं शिव पुराण की, सब कोई क्या चाहते हैं, फायदा है? भले 2 रुपया की अगरबत्ती लगाएं, काम 50,000 का हो, 2 रुपया की अगरबत्ती, 15 रुपया का नारियल, 1 लुटिया जल ले जाएं, अगरबत्ती और नारियल, और बिटिया की शादी भी हो जाए, दुकान भी बन जाए, मकान भी बन जाए, नौकरी भी लग जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहनों यही कि आजकल फायदा सभी चाहते हैं। तो उसी प्रकार व्यास जी लिखते हैं कि किसको फायदा हुआ भगवान की कथा को श्रवण करके, किसको मुक्ति की प्राप्ति हुई, किसको अर्थ की, किसको मोक्ष की, किसको धर्म की, किसको काम की। क्योंकि भगवान की मंगलमय कथा चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि भगवान की ऐसी कथा ऐसी है, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथा सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाली है। आज नैमी सारण की पावन धरा पर सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, सोच रहे हैं भगवान की कोई हमें कथा सुनाए मंगल में। और उसी समय भगवत कृपा से 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रणाम किया, सुंदर आसन पर विराजमान किया और अभिवादन करके प्रार्थना पूर्वक बोलने लगे कि प्रभु, हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम, पुराणानां विशेषता। काहे सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों को, सभी वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों के ज्ञाता हैं प्रभु, और आपने पहले भी हमें कई कथाएं सुनाई, लेकिन भगवान अब हम कथा ज्यादा नहीं सुनना चाहते। तो क्या सुनना चाहते हैं? व्याख्याहि में कथा सारम, पुराणानां विशेषता। कहा भगवान, जो समस्त कथाओं का, समस्त सत्कर्मों का, पुण्य कर्मों का जो सार तत्व है, उसको हम श्रवण करना चाहते हैं। और भगवान एक बात और पूछना चाहते हैं, आपसे जिज्ञासा है कि सदाचारा च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। हे भगवान, कैसे मनुष्य सदाचारी बने? मनुष्य के अंदर अच्छे आचार विचार आए, वह सदाचारी बने और महान विवेक की वृद्धि हो। कैसे सद्भक्ति आए, ऐसा कोई उपाय बताएं प्रभु। कि देखो, भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन संसार के लिए कामना कर रहे हैं कि मनुष्य कैसे सदाचारी बने। और हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं हमारे बच्चों के लिए। बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हम विचार नहीं करते पहले हमारा बच्चा क्या बने। बोलो तो सही, सदाचारी बने, अच्छे आचार विचार आए हमारे बच्चों में, हमारे अच्छे संस्कारवान बने। क्योंकि
अच्छा भैयाओं को भी ज्यादा डर रहता है, बच्चा भले और कुछ बन जाए वो सही, लेकिन ऐसा ना हो कि बाबा बन जाए, महात्मा बन जाए, भले चाहे डाकू बन जाए वो ठीक है, छोड़ा लेंगे दोबारा जमानत करवा के, लेकिन ऐसा ना हो कि बाबा बन जाए, महात्मा ज्यादा पूजन पाठ करने लगे। तो कहने का तात्पर्य आज महात्मा लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य को चाहिए वह सदाचारी बने। सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम, महान विवेक की वृद्धि हो ऐसा कोई उपाय बताएं। और भगवान और जो सज्जन लोग हैं जो काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि विकारों से ग्रसित ना हो, तो इसके लिए सज्जन लोग क्या करते हैं? सज्जना क्रियते कथम। आज सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे महात्माओं, आपको भला कौन से काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ने घेर रखा है? तब तो नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भगवान कि जीवश्चा सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलऊ कला बिहा तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। भगवान भगवत कृपा से हम तो भगवान के भजन में लगे हैं, लेकिन जीवाचा सुरतां प्राप्ता, कलयुग में मनुष्य कैसा दिखेगा? मनुष्य जैसा ही दिखेगा, लेकिन स्वभाव उसके कैसा हो जाएगा? आसुरी प्रवृत्ति का। जीवासुरतां प्राप्त, असुरता को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका उठना बैठना सोना खाना जागना सब पशुओं के तुल्य हो जाएगा। पशु जिस प्रकार पशु खड़े खड़े मलमूत्र का त्याग करते हैं, वह भी उसी प्रकार पशुओं के समान है। जिस प्रकार वह आज कुरीतियां चल रही हैं ना संसार में देखी जाती हैं, पांव में पादुका पहने पशुओं के जैसे घूम रहे हैं हाथ में, जिस प्रकार एक पशु अपने आहार को ग्रहण करता है। अच्छा बफर, हम तो भूल ही जाते हैं बफर के डफर क्या है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे वह स्वभाव पशुओं के तुल्य बना लेगा, भूल जाएंगे हम सब। वही तो प्रार्थना कर रहे हैं आज सौनकादि ऋषि कि आगे जाके ऐसी स्थिति होगी तो हे भगवान इन लोगों का कैसे कल्याण होगा, इनका भी हो जाए। वास्तव में इसलिए तो संतों को घर परिवार छोड़ करके, देखो सब कुछ छोड़ करके एकांत में रह करके जंगल में, और लेकिन कामना अपने घर परिवार के लिए करते हैं कि खुशी दे दे जमाने को, खुशी दे दे जमाने को, मुझे हरदम रुदन दीजिए, और इन्हें आप दे गुलशन, मुझे वीरान बन दीजिए, मुझे वीरान बन दीजिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं संत के प्रभु, जो आनंद की प्राप्ति हमें हुई वह हमारे घर को हमारे परिवार को प्राप्त हो। तो ऐसा आज सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। कहा प्रभु संसार में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि लोग सत्य तो भूल ही जाएंगे कि झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोले महाराज क्या करें, झूठ बोले ना तो काम भी नहीं चलता है? ऐसी सूक्ति बना ली है। बोले महाराज झूठ बोलना पड़ता है, तो ऐसा स्वभाव बन जाएगा। मेरे भाई बहनों, हमारा
धर्म ग्रंथ सत्य से ही प्रारंभ होते हैं, सत्य ही मत है, और अंत में भी क्या है, पूरा जीवन जब निकल जाता है, हैं? जब शरीर भी नहीं रहता, हैं? जब शरीर को पता ही नहीं रहता, जब जाके पता लगता है क्या है, राम नाम। बोलो तो सही, सत्य है। तो वास्तव में एक राम का ही नाम सत्य है। कि जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। और गाड़ी घर से चला मुसाफिर, जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया जब जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। जग जीव नाग नर देवा। अग जग जीव आग नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा। नाथ सकल जग काल कलेवा। इस असुरता को प्राप्त होकर के प्रत्येक जीव इस काल रूपी अजगर के मुख में समाहित हो रहा है। काल व्याल मुखाग्रास विध्वंस कर्मोत्तमम्। शैवं पुराण परवं शिवेनुतम पुराणम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज महात्मा लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान भगवत कृपा से हम तो भगवान के भजन में ही हमारा दिन रात हमारा प्रत्येक क्षण व्यतीत हो रहा है। संसार में इन जीवों के कल्याण के लिए प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अधोगति को यह जीव प्राप्त ना हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अच्छा आरसियों, जी बताओ संसार में सबसे ज्यादा डर किस बात का रहता है? बोले संसार में सबसे ज्यादा डर प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक शरीर को धारी को मृत्यु का भय रहता है। मृत्यु का डर रहता है, जो कि मृत्यु के भय को भी मिटा दे। ऐसी भगवान शिव की मंगलमय कथा को मैं आपको श्रवण करा रहा हूं।
शिवितोषिकरं दिव्यं शृण्वस्य रसायनम्। जो कि भगवान शिव की भक्ति को दिलाने वाली है और संसार रूपी सागर से पार करने वाली है और जो कि मृत्यु के भय को भी मिटाने वाली है। ऐसी भगवान शिव की कथा को मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। जो कि पूर्व काल में भगवान शिव जी ने ही, भगवान सदाशिव ने सनकादिकों को, भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनत कुमार, इन चारों कुमारों को भगवान शिव ने ही है मंगलमय कथा श्रवण कराई और सनकादिकों ने भगवान की ही अवतार व्यास जी महाराज को कथा श्रवण कराई। ऐसी मंगलमय कथा को मैं तुमको श्रवण करा रहा हूं जो कि जीव को ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदास्य सुधीमतः। जिन भगवान सदाशिव की कथा को श्रवण करके ए शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणां शास्त्रमोत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्राय न संशया। जो भगवान शिव की कथा को अनन्य भाव से बैठ करके कथा को श्रवण करता है तो महाराज वह मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। ते मनुष्या न मंतव्या रुद्राय न संशया। भगवान शिव का ही स्वरूप हो जाता है अंतर आत्मा से। दिखने में वह भला ही वह उसका वैसा का वैसा स्वरूप रहे, लेकिन वह रुद्र का स्वरूप ही हो जाता है, भगवत स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए ना सही बिगने अनेको। तो इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान की जो कथा श्रवण करता है तो महात्मा लोग उन भक्तों के, जो भक्त कथा श्रवण करता है उन भक्तों के चरणों की रज को उठा करके अपने मस्तक पे धारण करते हैं। पादाम्बुज रजान सेवो तीर्थानि मुनियो विदु। महात्मा लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता। ऐसे ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं और 7 संगीताएं हैं और ऐसे शिव पुराण को प्रणाम करते हैं। वंदे शिव पुराण में सर्वदा हम प्रसन्नदी। और भगवान की कथा को सुन करके आज महात्मा के और सभी प्रसन्न चित्त होकर के प्रार्थना करने लगते हैं। बड़ी ही सौभाग्य की बात है और प्रसन्नता की बात है कि हमारी पवित्र नगरी सोनतपुर सुहागपुर से, जो भगवान शिव की नगरी है, पलकेश्वर धाम है, ऐसे पवित्र नगर के हमारे आदरणीय, हमारे जनप्रिय लोकप्रिय विधायक जी आदरणीय आप श्री का आगमन हुआ है, कथा में पधारे हुए हैं। आप श्री का व्यास मंच से और हमारे यजमान परिवार की ओर से आदरणीय आप श्री का और साथ में आप सभी लोग भैया आए हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। करताल ध्वनि के साथ में एक बार स्वागत करेंगे सभी। श्री राधे। हमारे सम्मानीय विधायक जी से निवेदन है कि मंच पर ही आ जाएं।
और पूज्य व्यास जी महाराज जी का स्वागत वंदन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय नर्मदे हर गुरु नर्मदा मैया की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय गुरु नर्मदा मैया की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। पुनः हमारी व्यास मंच से और जवान परिवार की ओर से हमारे आदरणीय विधायक जी, उनके सभी साथ में आए हुए आप सभी भगवत भक्तजनों का हमारी व्यास मंच से और यजमान परिवार की ओर से और हमारे ग्राम ईसरपुर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार करतल ध्वनि से पुनः स्वागत करेंगे आप श्री का। लगभग हर कथाओं में आपका आगमन होता है। भगवती नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि आप और भी इस क्षेत्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। भगवती नर्मदा मैया भोलेनाथ आपको और भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। बोलो नर्मदा मैया की जय जय। हो। प्रकम्बा वासियों का, संतों का भी आगमन हुआ है। सभी विराजे नर्मदे हर। हाँ, प्रकम्बा वासियों को महात्माओं के लिए आसन प्रदान करेंगे। अच्छा, हमने बोला लेकिन आपने कंजूसी करी, नर्मदे हर बोले। नर्मदे नमः पुण्य जले हाथी, नमः सागर गामनी, नमस्तु पाप समनी, नमो देवी वरयाननी। कि परहित बस जिनके मन माही, कि परहित बस जिनके मन माही, तिन जग में कछु दुर्लभ नाही। परहित बस जिनके मन माही, तिन जग में कछु दुर्लभ नाही। तिन जग में कछु दुर्लभ नाही। तिन जग में दुर्लभ नाई। आज महात्माओं के, संतों के मन में
वास्तव में आदरणीय हमारे शिक्षा गुरु जिन्होंने यहाँ इस स्कूल में मुझे पढ़ाया, हमारे आदरणीय मां साहब जी अमर सिंह जी राजपूत, आप श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आप श्री का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मेरी नींव यहीं से प्रारंभ हुई है। एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ में और मंच पर पधारे। तो क्योंकि यही बचपन से यही अध्ययन किया और आप श्री ने ही नींव डाली। जब भगवान का भजन या देशभक्ति गीत गाने के लिए सबसे पहले यहीं से मुझे प्रेरित किया गया। बोलो नर्मदा मैया की जय। तो कहने का तात्पर्य, आज महात्मा लोगों ने, साधु संतों ने संसार की कामना के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान कहा और सूत जी महाराज से कहने लगे, और सूत जी महाराज ने कहा जो भगवान शिव की कथा है, बोलो नर्मदा मैया की जय। तो सूत जी महाराज कहने लगे भगवान शिव की जो मंगलमय कथा है, समस्त कलमशों को हरने वाली है, ऐसी भगवान शिव की कथा को मैं श्रवण करा रहा हूं। शिव प्राप्तिर भवेता तो सदा निर्मल चेतसा। और इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संगीताएं हैं। ऐसा मंगलमय भगवान शिव का मंगलमय कथा है। और अब तो हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, के विशुद्ध्यन्ते अनया कतया पापिना कलौ। कहा भगवान, क्या भगवान की शिव की कथा से कोई पापी जीव का उद्धार हो सकता है? तब तो सूत जी महाराज कहने लगे कि एमाने वा पापी कृतो सदा दुराचार रता कला कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्धन्ते न भई। भगवान की मंगलमय कथा, जो जीव काम क्रोध ईर्षा देश इत्यादि रागों में जो सदा लिप्त है, उस जीव का भी उद्धार भगवान शिव की कथा कर देती है। और इतना ही नहीं कि ए मान भा पाप कृता तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग कला क्रोधाग्निदग्धा कुटिला च कामना सप्ताहि अज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले भगवान की कथा को सुन करके जो जीवन पर्यंत जिस मनुष्य ने पाप किया उसका भी उद्धार हो जाता है। तो इस विषय में एक कथा भी बताई, एक कथा बताई। कहा देखो भगवान की कथा को सुन करके एक जीव का कल्याण हुआ। एक कथानक बताते हैं, आसीत के रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। एक किरात नाम का नगर था जहां सभी जातियों के लोग रहते थे, लेकिन ब्राह्मण का ही क्यों कह दिया? क्योंकि ब्राह्मण एक उपदेश करने वाला है, एक गुरु पद पर बैठता है। और वही जब भ्रष्ट हो जाएगा, जब गुरु पद पर बैठा हुआ, उच्च पद पर बैठा हुआ ही व्यक्ति अनीति का, अधर्म का मार्ग अनुसरण करेगा, तो महाराज प्रजा का क्या होगा? एक ब्राह्मण का कर्म है वह अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए मंगल कामना करे, एक अनुष्ठान इत्यादि कर्म करे और धर्म का उपदेश दे। और एक क्षत्रिय का कर्म है
जो कि देश की रक्षा करे, राष्ट्र के लिए उन्नति की शिखर पर ले जाए। और ब्राह्मण होकर के ऐसा अधमोचित कर्म करने लगा कि दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। और नाम क्या है? देवराज। लेकिन कर्म देवताओं के जैसे नहीं है, कर्म देवताओं जैसे हैं। संध्या वंदन इत्यादि सभी कर्मों को छोड़ दिया उसने। और एक बात याद रखना, जब तक व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा है, अपने धर्म को जिसने धारण करा है और धर्म से जुड़ा है, तब तक ही व्यक्ति सुरक्षित है। स्वधर्मम निधने गेया। स्वयं भगवान नारायण भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि अर्जुन अपने धर्म का पालन करो। व्यक्ति को अपने धर्म में मृत्यु को ही भला क्यों ना स्वीकारना पड़े, लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन ऐसे है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के ब्राह्मणोचित सभी कर्मों को छोड़ दिए हैं। और एक दिन की बात है, एक तालाब में स्नान करने के लिए गया और वहां एक वेश्या को देख लिया। और वेश्या को देख करके इसके मन में कामादि विकृति उत्पन्न होने लगी। और शोभावती नाम की एक वेश्या स्नान कर रही थी, यह कामासक्त हो गया। और वह वेश्या भी, इसके पास बहुत साधन था, वह भी इस पर आसक्त हो गई। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, उसने पत्नी बना लिया। अब घर में पत्नी थी और जब उसने देखा तो हाथ जोड़ करके ही कहने लगी, माता पिता ने समझाया, पत्नी ने समझाया कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे के पंथ, सब पर हरि कृपा करई भजहि भजहि जी संतो। बोले नाथ, आप मुझ पतिव्रता को बताओ, तुम्हारे घर में हूं फिर भी तुम एक वेश्यावृत्ति करते हो। वेश्या को घर में ले आए, बार बार समझाया और माता पिता ने समझाया, लेकिन इसके एक मन में नहीं आई। और अब तो एक दिन इसने क्या किया, जब व्यक्ति की कोई कामनाएं पूर्ति नहीं होती, जब उसके मन का नहीं होता, वह कामांग क्रोधा भी जाते हैं, उसको क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। और क्रोध में व्यक्ति क्या होता है? अंधा हो जाता है। जब अंधा हो जाता है वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज इसने सोए हुए माता पिता को, पत्नी को निरपराध सोते हुए पशुओं की तरह वध कर दिया। अब तो मद्यपान करने लगा, अभक्ष भक्षण करने लगा। अभक्ष भक्ष कहा पापीम मदरा पान लालसा। अब तो मदरा पान करने लगा। और भगवान फिर भी ऐसे जीवों पर कृपा करते हैं। आज घूमता घामता हुआ नशे की हालत में यह कहां पहुंचा है? प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर जिसका इस समय क्या नाम है? प्रयागराज में झूसी नामक स्थान है। क्योंकि पहले हमारे भारत भूमि में जो नाम थे तो तीर्थों से संबंधित नाम थे, लेकिन जब से विधर्मियों का शासन आया, जब से नाम परिवर्तन कर दिए गए, मंदिरों को अन्य मस्जिदों के स्वरूप में बदल दिया गया। प्रत्यक्ष में कहीं, क्योंकि सभी आप जानते हैं अयोध्या में देखो, जहां भगवान राम की जन्मभूमि थी, वहां पर दूसरा ही कुछ ढांचा तैयार कर दिया गया। लेकिन भगवत कृपा से पुनः हमें वह प्राप्त हो रहे हैं नाम। हम मंगल कामना करते हैं जिन सबके द्वारा यह सुंदर कार्य किए जा रहे हैं। तो प्रयागराज झूसी में है पहुंचा। अब वहां पर तीर्थ में कथा चल रही थी और भगवान शिव की मंगल में शिव पुराण की कथा चल रही थी और शिवालय था। अब यह मदरा के नशे में वहीं पर महाराज लेट गया। अब इसको भयंकर बुखार आ गया और बुखार आ गया। अब तो महाराज क्या हुआ, कुछ समय व्यतीत हो गया, कथा चलती गई और समय ऐसा काल का आया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो भगवान
के धाम से इधर पार्षद आए हैं और इधर यमलोक से महाराज इधर यमदूत आ गए, पकड़ के ले जाने लगे। और जैसे ही ले जाने लगे और उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। अब तो दोनों में युद्ध होने लगा है, पार्षदों में और भगवान शिव के पार्षदों में और यमदूतों में। और अब तो हाथ जोड़ करके बोले यमदूत, बोले महाराज आप क्यों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो, इस पापी को हम ले जा रहे हैं। बोले महाराज ये पापी नहीं है। बोले इसने कौन सा पुण्य किया है। बोले इसने भगवान की कथा सुनी है। बोले ये तो मजबूरी में सुनी है, इसने बुखार में पड़ा था, कान में कथा सुनता गया। बोले महाराज मजबूरी में सुनी हो या जानबूझकर हैं? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की कथा इतनी मंगलमय है कि श्रद्धा भाव से सुनो या मजबूरी में सुनो या जबरदस्ती सुनो, कल्याण तो होना ही है। करंट आप बिजली को जानबूझकर पकड़ो तो करंट लगना है, और धोखे से पकड़ा जाओ तो भी लगना है। साबुन को आप लगाओगे जानबूझकर तो भी हाथ साफ होना है, और अनजाने में लग जाए तो भी। उसी प्रकार भगवान का मंगलमय नाम है। तो अब तो प्रसन्न हो गए हैं। आज महाराज देवराज भी भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करने लगा और कहा धन्य है भगवान की कथा कि धन्या शिव पुराण चा कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाको। धन्य है भगवान शिव की कथा जो कि पापी को भी, मुझ जैसे पापी का उद्धार कर दी मैंने, अनजाने में सुनी थी। तो महत्व में आज हम भी यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम और भगवान का धाम सदैव जीव का कल्याण करने वाला है। क्योंकि भाव से कुभाव से हिरण्याक्ष ने द्वेष पूर्वक भगवान का नाम लिया, हिरण्यकश्यपु ने भी द्वेष पूर्वक भगवान का नाम लिया, शिशुपाल ने भी भगवान का द्वेष पूर्वक नाम लिया, लेकिन उनका भी कल्याण हुआ, उनका भी कल्याण हुआ। प्रहलाद ने श्रद्धा विश्वास पूर्वक, ध्रुव जी ने भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक, लेकिन कल्याण सबका होना है। कोई प्रेतों की साधना करे तो अंत में, और कोई देवताओं की साधना करे तो देवताओं की जो साधना करेगा वह भी भगवान को प्राप्त करेगा, और जो प्रेतों की साधना करेगा अंत में प्रेत भी, जब सृष्टि लय होगी तो वह प्रेत भी वहीं पहुंचना है, सबको वहीं पहुंचना है। तो ऐसा भगवान का मंगलमय नाम है। आइए भजन के माध्यम से कीर्तन करते हुए और यही कथा को हम विश्राम करेंगे। संध्या का समय भी हुआ है, तो कल से ठीक है 2 बजे से हम कथा को प्रारंभ करेंगे और आपको जानकारी मिल जाएगी। तो भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को ही विराम करते हैं कि जग तारण तरण तरंगे शिव शंकर हरे हरे गंगे। जग तारण तरण तरंगे शिव शंकर हरे हरे गंगे। जग तारण तरण तरंगे शिव शंकर हरे हरे गंगे। जग तारण तरण तरंगे शिव शंकर हरे हरे गंगे। शिव शंकर हरे हरे गंगे, शिव शंकर हरे हरे गंगे। शिव शंकर हरे हरे गंगे, शिव शंकर हरे हरे गंगे। शिव शंकर हरे हरे गंगे, शिव शंकर हरे हरे गंगे। तारण तरण गंगे, शिव तारण तरण तरंगे, शिव शंकर
चंद्र उजाला है, मस्तक पर चंद्र उजाला है, मुंडों की गले में माला, मुंडों की गले में माला है, लिपटी है भुजंग भुजंगे, लिपटी है भुजंग भुजंगे, शिव शंकर हर हर गंगे, तरंग तरंगे, शिव शंकर हर हर गंगे, शिव शंकर हर हर गंगे, ओ शिव शंकर हर हर गंगे, भोले शंकर हर हर गंगे, शंकर हर हर गंगे, भोले शंकर हर हर गंगे, शिव शंकर हर हर गंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री शंकर भगवान की। भगवान की दिव्य पावन आरती का समय हो चुका है और कथा विश्राम की ओर है। आरती होगी, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जावे और भगवान शिव की दिव्य आरती करेंगे। एक थाली भैया नीचे दे दीजिए। आरार्तिक्यम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। सभी भक्त आरती के लिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। सभी आरती के लिए आगे आ जाएं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री हरि। ओम जय शिव ओंकार बोले हरि शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरदम गीतारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरदम गीतारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी को रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्ष माला वन माला रुंड माला धारी बोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मन सोहे चंदन मृग मन सोहे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
त्रिशूल धरता, बोले डमरू त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाचल के मते, नोमाचल के मते, यह तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे हो जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी श्री जपते हरि हरे स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महान, हरे रंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदनम हृदयारे वन्दे, भवं भवानी तं नमामि। मन्दारे माला कलितालिकाय, कपाले मालां कृतधेनुराय, दिगम्बराय हरिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि राम राम राम, हरि हरि हरि